पहले झटपट बाजार की एक चाल पर डाल लेते हैं नज़र, जहां पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सीमित दायरे में और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 25,400 के नीचे कारोबार हो रहा है। 25,379 काफ़ी फ्लैट लेकिन लाल निशान में। सेंसेक्स भी लाल और हरे निशान के बीच में ही झूलता हुआ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी आप देखिए यहाँ पर फिलहाल 143 पॉइंट्स 143 अंकों की तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। 51,917 के लेवल्स 1.4% की तेज़ी के साथ यहाँ कारोबार हो रहा है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए तो आज रियलिटी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा जोश में हैं। शोभा DLF करीब 3% चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि FMCG की कुछ काउंटर्स जहां पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है, खासतौर से गोदरेज कंज्यूमर लगभग 2% यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे शेयरों में आज के सत्र में हमें खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, जुपिटर वैगन जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 5% तक ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल मार्केट ब्रेथ की अगर हम बात कर लें तो 1747 यहाँ पर एडवांसेस 780 डिक्लाइंस दिखाई दे रहे हैं। और टॉप काउंटर्स निफ्टी में इस घंटे के लिहाज से देखें तो विप्रो दिखाई दे रहा है 3% के पार की तेजी। बजाज फाइनेंस 2.5% की तेजी के साथ, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड, टाटा स्टील जैसे कुछ काउंटर जहां पर हमें 2.5 से 1.5% की तेजी दिखाई दे रही है। लूजर्स की सूची में आप देखिए तो फिलहाल निफ्टी लूजर्स में HDFC लाइफ 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स, SBI, ITC, टाटा कंज्यूमर्स लगभग 1.5 से 1% की कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है आज के कारोबार में कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश भिलवार जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि आज के सेशन में फिलहाल बजिंग सेक्टर स्टॉक्स कहाँ कहाँ पर किन किन के नाम शामिल है। तो अंश बताइए, रियलिटी मेरे ख्याल से आज का टॉप सेक्टर बनता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, रियलिटी टॉप सेक्टर है, लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी पिछले सेशन में वीकली ऑप्शन एक्सपायरी थी। पिछले सेशन में हमने देखा था काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग थी, जिसे कवर करने के चक्कर में कल 2 बजे के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइक हुआ था, जो काफ़ी इवेंट बेस्ड रैली था। कल के दिन हमने मेंशन भी किया था कि थोड़ा इमोशनल था, तो ये ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगा। आज भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। रिकॉर्ड हाई स्तर के पास में गया था, लेकिन वहाँ से वापस थोड़ा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए निफ्टी में यहाँ पे न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आता है। अगर सेक्टोरल इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखें तो जैसे कि आपने अभी बताया था, निफ्टी रियलिटी आज का टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है। इसका चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, वहां से इंडेक्स ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो इसमें अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी नजर आता है 1060 का। अगर इसमें स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे सोबा 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन 25 सेशन से एक साइडवेज में फंसा हुआ है। 1790 के ऊपर अगर क्लोज देता तो वहां से अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा यहाँ पे DLF नजर आता है, जिसने कि डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है। 3% की तेजी भी दिख रही है। जबकि गोदरेज प्रॉपर्टी भी देखे तो यहाँ पे भी लगभग 3% की अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी FMCG इंडेक्स नजर आता है। दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। FMCG इंडेक्स ने आज रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ था, लेकिन गेंस को होल्ड नहीं कर पाया और नीचे के लाल निशान में बंद होता हुआ यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें गोदरेज कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी और ITC जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें हल्की सी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है 1.5-2% की ही। अब अगर हम ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कल्याण ज्वेलर्स नजर आता है, जो अच्छे 5-6% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 3 सेशन में स्टॉक ने 15% का अपमूव दे दिया है। साथ ही साथ आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी, सिटी ने इस पे खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस भी 770 का रखा है, जो यहाँ से और 25-60 रुपए ऊपर की तरफ नजर आता है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोफोज और वोल्टास में भी थोड़ी बहुत खरीदारी नजर आ रही है। आज ऑल टाइम हाई का स्तर छूते हुए ये नजर आए थे। वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो वॉल्यूम बजर्स में हमें IDBI, कल्याण ज्वेलर्स और विप्रो जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है, वो भी भारी वॉल्यूम के साथ। तो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रांग इनमें बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल अंश, धन्यवाद आपका इस घंटे की पूरे मार्केट राउंडअप की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए, मेरे साथ अब आज के मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं और बाजार की चाल पर इनसे हम बातचीत करते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले। राजेश जी, आफ्टरनून, स्वागत है आपका।
और चलिए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और बाकी तमाम बजिंग एक्शन तो अंश ने हमें बता ही दिया, लेकिन आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं, क्या लगता है किन लेवल्स पर आज का सत्र अंत होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कल जो हमने अंतिम घंटे में बाजी पलटी थी, उसकी गुंजाइश तो खैर हमेशा रहेगी, उसकी संभावना तो हमेशा रहेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पूरे दिन में फिलहाल हमें एक रेंज बाउंड ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्या उसी नोट पर अगर एंडिंग होती है तो क्या लेवल्स, क्या सपोर्ट लेवल्स बाजार के लिए फिर अहम हो जाएंगे, बताइएगा। नमस्कार कविता जी। यस, डेफिनेटली कल एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था और काफी सरप्राइजिंग मूव था। शॉर्ट कवरिंग मूव थी एंड उसके वजह से आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा डल है मार्केट, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। मैं सलाह दूंगी कि कोई भी डिप आए तो डिप में बाय करते रहिए। हम एक्सपेक्ट करें कि अगले वीक में मार्केट पॉसिबली यहाँ से 25,550 25,600 के रेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी क्योंकि यहाँ पे एक वुल्फ वेव पैटर्न बन रहा है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति होगी और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी ऑन द हायर लेवल्स। यहाँ पे अगर कंपैरिजन में आप अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी काफी समय से एक अंडर परफॉर्म कर रहा था एंड यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी में एक कैचअप मूव देखने को मिल रहा है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि निफ्टी से हटके थोड़ा सा बैंक निफ्टी में व्यू बनाए रखे, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव व्यू रखे। एक्सपेक्ट करें कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ से 53,000 और जो प्रीवियस हाई थे अराउंड 53,300 53,500 के आसपास, वहां पे भी जाते हुए हमें आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। अब राजेश जी, अभी अगला जो हफ्ता है वो काफ़ी अहम है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्याज दरों में कटौती फैक्टर इन नहीं है, बिल्कुल फैक्टर इन है, लेकिन पोजिशनली मैं चाहती हूँ कि अगर हमें कुछ रेट सेंसिटिव कॉल्स लेनी हो ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए, तो क्या वो ली जा सकती हैं? कि सोमवार तक का हम इंतज़ार करें? क्या इनिशिएट कुछ किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो किन काउंटर्स में आप सलाह देंगे? डेफिनेटली आज अगर आप देखें तो रियलिटी स्पेस काफी अच्छे बज में है। जैसे अंश ने भी हाईलाइट किया था, एक काफी समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अभी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जो हैवी वेट काउंटर्स है जैसे कि डीएलएफ है, गोदरेज है, लोधा है, ओबेरा रियलिटी है, तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में, एक दो हफ्तों में इनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है। अलॉन्ग विद दैट अगर पीएसयू बैंक्स का बास्केट देखें तो काफी सारे जो पीएसयू स्टॉक्स जो है अपने अच्छे की सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक्स और रियलिटी ये काउंटर्स होंगे जो आज के सेशन में भी और आने वाले नेक्स्ट फ्यू सेशंस में भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पीएसयू पैक में कहाँ आपको लगता है पोजीशन बनाई जा सकती है पीएसयू बैंकिंग की, अगर मैं बात करूँ तो? हाँ देखिए, स्टेट बैंक जो फ्रंटलाइन काउंटर है एक काफी अच्छा सपोर्ट पे है एज कम्पेयर टू दूसरे पीएसयू बैंक्स देखे तो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक देखे तो यहाँ से एक काफी अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। कैचअप मूव रहेगा बट डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखे तो एक अच्छा रिटर्न्स यहाँ पे आने वाले सेशंस में हमें देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, मतलब ऐसा कहेंगे आप? यस, डेफिनेटली करंट भाव पे भी आप ये जो पीएसयू बैंक्स है वो आप बाय कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रंट लाइनर्स यहाँ पर एसबीआई, कैनरा और बीओबी पर आपका दाव है, जहाँ तक रेट कट के ट्रिगर्स की बात है तो।